नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर आते हैं, समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पर बात करते हैं। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आराध्या। आराध्या, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? चाहे वो मॉल्स हैं या मैं किसी भी तरह की जो पब्लिक प्लेस है उस पर इस तरह की हरकतें करना, वो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो अलाउ नहीं करता है। हमारा यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है आराध्या कि यहाँ पे से ये सब चीज़ें की जाए। तो सर मेरा मतलब ना ये टॉपिक लेने का इसीलिए मेन मोटिव था, जैसा कि आपने कहा सार्वजनिक प्लेसेस पे ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं वॉक करते हुए आ रही थी, क्योंकि हमें हमारे ऑफिस के रास्ते में एक पार्क पड़ता है, तो वहाँ पर मैंने देखा कपल वॉज सिटिंग एंड जो लोग आसपास वॉक कर रहे थे ना, वो थोड़े एम्बेरस हो रहे थे। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अनवांटेडली हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो शायद हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ऐसी जगह पे जो ओपन एरिया है या पब्लिक एरिया है। तो व्हाट आई बिलीव कि हमें ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए एज ए यूथ। बिल्कुल राधा, ठीक कह रहे हैं आप भी। बैठना बुरा नहीं है कहीं भी, लेकिन उस तरह की हरकतें करना जो किसी भी देखने वाले को जो है असहज करे जी, या खुद आप असहज महसूस करो लोगों के सामने, तो इस तरह की हरकतें जो है सार्वजनिक जगह पर करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है। और इन पर देखिए, ऐसा है कि अब से पहले की बात करूं तो चंडीगढ़ में जो था इन चीज़ों पर रोक थी। बिल्कुल थी सर, बिल्कुल। और सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो लोग सार्वजनिक जगह पर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके लिए सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए सर, क्योंकि पहले अगर हम देखते थे तो पार्क्स के बाहर पीसीआर खड़ी होती थी, पुलिस राउंड्स लेते थे। बट अब ये चीज़ इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है या यूथ इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, वो ऐसे ऐसे रिप्लाई दे देते हैं लॉ को, पुलिस को, है ना। वो अपने राइट्स की बात करते हैं, पर क्या उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ पे गौर किया? क्योंकि अब पार्क में बच्चे भी आएंगे, उनके हम उम्र के भी आएंगे, उनसे बड़े लोग, उनके पेरेंट्स की उम्र के आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के आएंगे। तो उन्होंने कभी ये चीज़ सोची कि उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? चलो एक जो एडल्ट ग्रुप है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो बिल्कुल इनफैक्ट है बच्चे हैं, क्योंकि पार्क इज फॉर चिल्ड्रंस, है ना। आराध्या, मैंने तो ये भी देखा है कि स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल से बंक करके पार्क्स में बैठे लड़के लड़कियां और इस तरह की हरकतें करते हैं जो मतलब देखने लायक नहीं होती। नहीं होती है ना। ठीक है, एक एज ग्रुप होता है, एक हर एक इस टीन एज में एक जोश होता है कि हाँ ठीक है, वी नीड अ कपल और वी नीड जस्ट समथिंग टू स्पेंड टाइम। बट क्या कभी हमने सोचा कि हमें वो चीज़ें ऐसी जगह पर करनी चाहिए जो ठीक है, इट्स अ प्राइवेट मोमेंट, इट्स अ प्राइवेट प्लेस, ठीक है, बट आप पब्लिक प्लेस पे उस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारा समाज खराब हो रहा है, ठीक है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ खराब हो रही है। उसके बाद फिर उसके ऊपर हमारे लॉ के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, और जो वहाँ पे बच्चे उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा। राधे, क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए सर जिम्मेवार एक तो टीनेज भी है, ठीक है, एक पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए। देखो राधे, जो मैं एक चीज कहूंगा कि जो कर रहा है उसे नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है। हाँ, ये दैट्स अ ट्रू। क्योंकि हर आदमी को लगता है कि वो जो कर रहा है वो शायद बहुत सही कर रहा है। तो एक तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इन चीजों के पीछे कारण क्या है, जिम्मेवार कौन है इन चीजों इसका के लिए? सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं कहूंगी सर सिनेमा और सोशल मीडिया। सोशल आपने मीडिया, देखा होगा मूवीज में यही चीजें, यही कल्चर दिखाते हैं, पार्क में मिल रहे हैं बिल्कुल, एंड दे आर स्पेंडिंग टाइम इन पब्लिक प्लेसेस, ये जो भी है। तो जो इंसान देखेगा वही इंसान ग्रैब करेगा। देखना राधा, एक दिन ये होगा कि ये सोशल मीडिया हमें बैन कर देगा, क्योंकि हम अपनी हर समस्या में सोशल मीडिया को ले आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत तरह की चीजें आती हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या देखना है, आपको उससे क्या ग्रैब करना है, आपको उससे क्या समझना है, ये आप पे निर्भर करता है। अच्छी बुरी हर तरह की चीजें हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। हम देखिए, सोशल मीडिया या फिल्म से आपने कहा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, वो जो टीन एज बच्चे होते हैं उनको उतनी समझ नहीं होती कि किन चीज़ों को समझना है, किन चीज़ों को उठाना है, किन चीज़ों को ग्रैब करना है। उनके लिए ना सर ये सारे बटरफ्लाई मोमेंट्स हैं, है ना। बट वो इन सारे मोमेंट्स, इन सारे एज ग्रुप, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे राइट्स के साथ हमारी ड्यूटीज़ भी है सोसाइटी के प्रति। अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम अगर घर में रहते हैं सर, घर में हमें सबकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम सोसाइटी में भी वी हैव टू केयर अबाउट एवरीवन ना, हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, है ना।
मे बी जो उनके एज ग्रुप के होंगे वो उनको गलत नहीं बोलेंगे, मे बी उनसे जो छोटे होंगे वो भी गलत नहीं बोलेंगे, उनको नहीं पता क्या है, बट जो उनसे बड़े हैं, समझदार हैं, वो कुछ कहेंगे तभी ना आगे बच्चे जाके समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो सर मुझे क्या लगता है कि हर एक चीज़ को जैसा कि हम डिस्कस करते हैं ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट वी कैन टेक अ स्टेप, हम एक स्टेप ले सकते हैं, हम लॉ के थ्रू एक स्टेप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जगह पे पर्टिकुलर ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है तो आप एक बार कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस जगह को थोड़ा सुपरवाइज किया जाए कि यहाँ पे ऐसे होता है, बच्चे आते हैं क्योंकि। लेकिन आराध्या, पार्क सिर्फ पार्क्स की, देखिए चंडीगढ़ की हम बात करते हैं, चंडीगढ़ में बहुत सी पार्क्स हैं और मैंने देखा लगभग हर पार्क का ऐसा ही हाल है, और वो पार्क्स ऐसी हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज में, हाँ जी बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के साथ सटी हुई पार्क्स हैं, और इसके बावजूद वहाँ पे इस तरह के कपल्स आम देखे जाते हैं। लेकिन पार्क्स के साथ साथ पब्लिक प्लेसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मॉल्स हैं या और पब्लिक प्लेसेस हैं, इवन मैंने बस स्टॉप पे भी लोगों को बैठ के इस तरह की हरकतें करते हुए अक्सर देखा है। अब हर जगह नॉर्मल हो गया। अगर आपने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह स्क्रॉल किए होंगे तो आपको उसमें कार के सीन भी मिलेंगे, आपको पार्क के सीन भी मिलेंगे, आपको पब्लिक प्लेसेस के सीन मिलेंगे। इट्स वेरी नॉर्मल, आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया ये। तो नॉर्मल हो गया है तो क्या हमें इसको नॉर्मल समझ के छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारी जो इमेज है वो तो इफेक्ट हो ही रही है, उसके बावजूद कोई हमें कैप्चर कर ले, है ना, उसके बाद हमें ब्लैकमेल करे। ये चीज़ें टीनेज में इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं और इसकी वजह से सुसाइडल केसेस भी बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप पार्क में कहीं हैं, बट ऑब्वियस अगर वो पार्क में बंक करके बैठे तो उनके घर पे नहीं पता, वो उस चीज़ से डरेंगे कि हमारे घर पे ये चीज़ ना जाए, उससे वो ब्लैकमेल हो सकते हैं, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें सोच के चलनी पड़ेंगी सारी, बिल्कुल ठीक है। देखो राध्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि टीन एज में किसी के साथ अट्रैक्शन हो जाना, किसी के साथ प्यार हो जाना या किसी के साथ रिश्तों में आ जाना एक बड़ी आम सी बात है। बिल्कुल है सर। लेकिन आप उन रिश्तों को संभाल सकते हैं, आप उन्हें जिंदगी में बड़े अच्छे एक मेमोरेबल मोमेंट्स की तरह उन्हें संभाल सकते हैं, ना कि ऐसा हो कि ये मोमेंट्स आपके लिए जिंदगी में कहीं इस तरह के मोमेंट हो जाएं जो आपकी जिंदगी को खराब कर सके। और सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं सर, इससे परिवार की जिंदगी, जिस सोसाइटी में वो फैमिली रह रही है वहाँ सोसाइटी की इमेज, सब कुछ खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे जो टीन एजर्स हैं, अगर हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं तो उन्हें जरूर समझना चाहिए कि इस तरह से पब्लिक प्लेस पे इस तरह से हरकतें करना या इस तरह से बैठना, देखिए बैठना एक अलग बात है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन ऐसी कोई भी हरकत जो सामाजिक तौर पर जो सही नहीं है वो हरकतें करना सही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सामाजिक जो भी आप हैं, मैं हूँ या दूसरे कोई भी लोग हैं, उन्हें चाहिए कि उन बच्चों को समझाएं। बिल्कुल समझाएं। और जैसे कि आपने कहा स्कूल बंक करते हैं, तो हम वी कैन मेक अ रूल, जिस दिन बच्चा नहीं आ रहा उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे या उसके पेरेंट्स की चैट पे एक मैसेज ड्रॉप हो जाए, आपका स्टूडेंट आपका बच्चा आज नहीं आया एंड प्लीज टेल अस द रीजन कि वो क्यों नहीं आया, तो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेज में हैं, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें, ताकि बच्चों के साथ उनकी एक बॉन्ड जो है वो बने, और बच्चे जो बाहर भटकते हैं, बाहर जाके इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो कम हो पाए। देखिए समाज में अगर मैं बात करूं, गंदगी की बात करूं, अश्लीलता की बात करूं या इस तरह की हरकतों की बात करूं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम सब लोग ही होते हैं, और उन्हें ठीक भी हमें ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको और हमें मिलकर कदम उठाना है। पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, टीचर्स को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ रहता है और टीचर्स के साथ रहता है, इन बिटवीन ऑफ इन्फेंट टू टीनेज। तो जहाँ पर उसकी संभलने की उम्र है वहाँ पर सिर्फ बच्चे को नहीं, हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में हो रही कोई भी कुरीतियां हैं या कोई भी इस तरह की हरकतें हैं, उन सबको हमें खुद ही ठीक करना है, उसके लिए हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, या किसी भी सामाजिक समस्या पर आप चाहते हैं कि हम लोगों से बात करें, तो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।